तो जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल बच्चा पार्टी? सब मजे में हो? हाँ, तैयारी कर रहे हो दबा करके अपने पेपर की? ठीक है, तो बच्चा पार्टी बढ़ते हैं अपने आगे की जो लेक्चर है, लेक्चर 8 की तरफ, जिसमें हम डायमेंशन फार्मूले का जो पहला यूज था हमने पढ़ लिया था। सही है नहीं बातें? अब डायमेंशन फार्मूले का जो दूसरा यूज है हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। और दूसरा यूज क्या है? डिड्यूसिंग रिलेशन एमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, कि डायमेंशन फार्मूले से हम कैसे एक फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन कैसे स्थापित होता है, कैसे रिलेशन बनता है, हम उसको सीखेंगे। सही है नहीं बातें? ओके, आपको पता है जितनी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जितनी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, वो किसी न किसी अदर फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, जितनी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, वो किसी न किसी अदर फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड यानी निर्भर करती हैं। इसका क्या मतलब है? अदर फिजिकल क्वांटिटीज वो कौन कौन सी हो सकती हैं? अदर फिजिकल क्वांटिटीज में हो सकता है कि फंडामेंटल भी हो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज भी हो सकती हैं, या फिर डिराइव्ड भी हो सकती हैं, और एंड दोनों लिख दे रहे हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, इसलिए और एंड दोनों लिख दे रहे हैं। या फिर डिराइव्ड भी हो सकती हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब आपको समझ नहीं आ रहा सर ये क्या कह रहे हो आप, ये क्या कह रहे हो आप? हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो एग्जाम्पल देते हैं ना, समझ जाइए भाई, है ना? या कैप्सूल दे रहे हैं, समझिए, ठीक है ना? जैसे आपको पता है वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? बॉडी ने कितना डिस्टेंस चला और कितना समय लगाया। सही है कि नहीं बातें? यही बातें। तो यहां डिस्टेंस और टाइम, जो वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस और टाइम पे। तो दोनों डिस्टेंस और टाइम क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं है? है कि नहीं भाई? है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो आपने जो बताया दोनों का जो कॉम्बिनेशन वाला, एक वो भी बता दिए एग्जांपल। जैसे फोर्स ले लो बच्चा, फोर्स किस पे डिपेंड करता है? बॉडी के मास पर और किस पर? उसके एक्सीलरेशन पर। किस पे? एक्सीलरेशन पे। तो यहां मास जो है एक फंडामेंटल है, क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, और जो एक्सीलरेशन है क्या है? एक डिराइव्ड है। तो यहां कॉम्बिनेशन आ गया कि नहीं? यही और एंड ये भी लिखा। हो सकता है सिर्फ क्या? फंडामेंटल ही हो सकता हो सिर्फ डिराइव्ड ही हो सकता हो क्या? सिर्फ इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्या हो? फंडामेंटल भी और डिराइव्ड भी हो। समझे कि नहीं समझे हमारी बात? समझ गए? तो इसी पे एक अब क्वेश्चन आगे हम कराते हैं। इसको आएगी नहीं बात भाई समझ में? डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वेलोसिटी डिस्टेंस पे और टाइम पे डिपेंड कर रही है, फोर्स मास और एक्सीलरेशन पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा जितनी भी क्वांटिटी होती हैं एक दूसरे पर क्या करती हैं? डिपेंड करती हैं, निर्भर करती हैं। सही है कि नहीं बातें? इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, सिर्फ फंडामेंटल ही इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है। क्या इतनी बात समझे? समझ गए भाई? आगे बढ़े।
ठीक है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। सीधा हम चलते हैं कॉन्सेप्ट बूस्टर पर। क्वेश्चन सही आपको हम समझा देंगे। कॉन्सेप्ट बूस्टर, कॉन्सेप्ट बूस्टर में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, कह रहा है द टाइम पीरियड ऑफ बॉब डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड ग्रेविटी। एक बॉब है यार, एक बॉब है, सीलिंग से टंगा हुआ है। सही है कि नहीं बात है? ये बॉब की थ्रेड की लेंथ है और इधर क्या है, बॉब का मास m है। सही है कि नहीं बात है? और नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है। इसका जो टाइम पीरियड है, यानी एक चक्कर लगाने में जितना समय लगा रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? लेंथ ऑफ थ्रेड बाय पावर a हो जाएगी इनटू मास ऑफ बॉब b कर दीजिए एंड ग्रेविटी g कर दीजिए। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? क्या इतनी बातें आ गई आपको समझ में भाई? आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, ओके सर, आ गया। तो बच्चा, जब ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आप हटाते हो ना, प्रोपोर्शनल जब आप हटाते हो तो एक कांस्टेंट आ जाएगा आगे, जिसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। हटाओगे तो एक क्या आ जाएगा? k आ जाएगा। LA MB एंड GC। देखिए, अब कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं। अगर कहीं बोल दे कि डिपेंड कर रहा है, कि ये फिजिकल, कौन सा बोल दिया, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किस पे? लेंथ, मास और ग्रेविटी पे। यहीं से एक समझ लीजिए, सारा क्वेश्चन यही समझ लीजिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए क्या कह रहे हैं। डिपेंड का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डिपेंड का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? डिपेंड का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डिपेंड, डिपेंड का मतलब, डिपेंड का मतलब क्या होता है? डिपेंड का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होता है? डिपेंड का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिंबल क्या होता है? ये रहा। क्या समझ में आई? डायरेक्टली क्या? प्रोपोर्शनल। ठीक। और जितने भी टर्म्स होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन लगाने के बाद हमेशा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जाएगा। सही है कि नहीं बातें? सारे गिवन टर्म्स, और ये भी बात याद रखो, सारे गिवन टर्म्स, सारे गिवन टर्म्स किस में होंगे? मल्टीप्लिकेशन में होंगे। मल्टीप्लिकेशन में होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और एक प्रकार से ये डिमेरिट भी साबित हो जाती है इसका, क्योंकि बीच में कहीं ऐड सब्ट्रैक्ट ये सब आ गया इक्वेशन, जैसे मोशन इक्वेशन में बीच में टर्म्स के बीच में क्या आ जाता है? ऐड आ जाता है, सब्ट्रैक्ट आ जाता है। वैसी फिजिकल क्वांटिटी इससे डिराइव नहीं की जा सकती। समझे कि नहीं समझे मेरी बातें? समझे? और ये टर्म्स क्या होते हैं? ये टर्म्स कोई क्या होंगे? कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे ये क्या दिया गया? लेंथ क्या एक टर्म है, मास क्या एक टर्म है, ग्रेविटी क्या एक टर्म है। तो ये टर्म को देखो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा गया कि नहीं लिखा गया है? दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगा कि नहीं लगा भाई? लगा? अरे आ रहा है कि नहीं समझ में बाबू? हाँ, आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े भैया। चलो रिलेशन निकालते हैं अब सीधा। ये बातें हमको आपको बताना था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे। अब सारा गर्दा कर दोगे, जितने क्वेश्चन है सब गर्दा हो जाएगा। सही कि नहीं बातें? है ना? एकदम तबाही ला दोगे, तबाही। सही है ना? चलो तो डायमेंशन लिखो, डायमेंशन सही निकलेगा। टाइम का क्या होता है डायमेंशन भाई? यहाँ पूरा आप लिखिएगा, m0 L0 t हो जाएगा टाइम का डायमेंशन। सही है? ठीक है। k एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? सीधा 1।
लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेंथ क्या है और लेंथ की पावर क्या है? ए। मास क्या है? मास को हम किससे दिखाते हैं? m से। m की पावर क्या है? b। और g क्या है? ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो चाहे एक्सेलरेशन हो, दोनों का डायमेंशन क्या होता है? सेम। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है भाई? क्या होता है? lt की पावर -2 और होल पावर क्या है? c। क्या इतनी बातें समझ में आई? चलो आगे सॉल्व कर लो भाई। तो इन सभी को क्या कर दीजिए? ऐड कर लीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा? m की पावर b, l की पावर यहां एक c हो जाएगी, यहां एक हो जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस c, और t की पावर क्या हो जाएगी? -2c। और इधर क्या हो जाएगा? m की पावर, l की पावर 0, t की पावर 1। अब क्या कर दीजिए? पावर पावर कंपेयर कर लीजिए, है ना? क्या कर लीजिए? रिस्पेक्टिव टर्म का जो पावर है क्या कर लीजिए? कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करोगे तो b की पावर क्या हो जाएगी? 0। a और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां a और c आपस में क्या है? सेम है, बस अपोजिट है। फिर यहां पर -2c बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो c बराबर क्या हो जाएगा? -1/2। अगर c बराबर -1/2 है तो a बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है। तो यहां सॉल्व कर दे रहे हैं थोड़ा सा यहां, ठीक है, क्योंकि आंसर आने वाला है। तो अब सीधा आप क्या कर दीजिए? उठा करके वैल्यू रख दीजिए यार। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k। l की क्या आई वैल्यू? l की क्या आई? 1/2। तो l की पावर 1/2 कर दीजिए। m की पावर क्या आई? b। b की पावर 0, यानी मास पे डिपेंड नहीं करेगा, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। किसी की पावर 0 हो जाए तो क्या होता है? 1। वैल्यू क्या आ जाती है? 1। g की पावर c है, g की पावर c, तो g की पावर है -1/2। तो ये कट गया, इससे कोई मतलब नहीं, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा k, है ना? k हो जाएगा, और इसको कहां लेते आइए? नीचे लेते आइए। तो l/g, और दोनों की पावर 1/2 है, और 1/2 को हम अंडर रूट भी लिख सकते हैं। तो यहां से आ गया रिलेशन, ये बन गया फार्मूला भाई। टाइम पीरियड ऑफ बॉब। टाइम पीरियड ऑफ बॉब एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ थ्रेड और ग्रेविटी पर। क्या इतनी बातें समझ में आई? चमक गई? सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, और बाकी के क्वेश्चन हम अब करा रहे हैं आपको। आप ध्यान दीजिए। अरे बोरिंग तो नहीं लग रहा भैया? समझ में आया? समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, है ना? और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सके। अपने दोस्तों को भी बताइए, उनके पास भी शेयर करिए, ठीक है ना? आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी एनर्जी को क्या करेगा? बूस्ट करेगा। हमारी एनर्जी को क्या करेगा भाई? बूस्ट करेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ते भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना? हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस मीडियम, ठीक है ना? डिपेंड कर रहा है किस पे? जैसे डिपेंड है तुरंत जाइएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाना है। किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रेशर ऑफ गैस पे, डेंसिटी ऑफ गैस पे, ठीक है ना? किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रेशर और डेंसिटी ऑफ गैस। तो फाइंड यूज द डायमेंशन एनालिसिस टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है नहीं बातें? क्या बातें समझ में आ गई? बातें समझ में आई नहीं आई भाई? तो चलिए लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड कर रहा है, जहां डिपेंड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन तुरंत लगाइए। बताया ना डिपेंड का मतलब क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सही है बातें? किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रेशर पर। तो प्रेशर की पावर A कर दीजिए। और किस पे डिपेंड कर रहा है? डेंसिटी पर। डेंसिटी रो से दिखाया जाता है, इसकी पावर क्या कर दीजिए? B कर दीजिए। अब जो भी टर्म्स यहां आए हैं इनका आपको क्या पता होना चाहिए? डायमेंशन पता होना चाहिए,
और डायमेंशन नहीं पता तो इसकी यूनिट पता होना चाहिए, यूनिट से आप क्या निकाल लोगे, डायमेंशन निकाल लोगे। सही है कि नहीं बातें, यहाँ दो चीजें यही बातें ध्यान में रखनी रहती है हमको ज्यादा। क्या बातें समझ में आ रही है? तो प्रेशर का पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ प्रेशर की यूनिट क्या होती है भाई, प्रेशर की फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका डीएफ क्या होगा, डीएफ किसका, प्रेशर का डीएफ क्या होगा भाई? अरे कल लिखा है तो मैंने भाई, पता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, फोर्स का क्या होता है, एम एल टी की पावर -2, और इधर एरिया है तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। एल से एल गए हो तो सीधा क्या आ जाएगा, सीधा क्या आ जाएगा इधर भाई, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। ये रहा प्रेशर। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डेंसिटी किसका, रूप, डेंसिटी इज इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का क्या हो जाएगा m, और वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा L³ -L³। क्या बातें समझ में आ रही है? सही है, ठीक है। और वेलोसिटी तो आपको पता ही, चलिए लिखिए इधर। कांस्टेंट आप जैसे ही प्रोपोर्शनल हटाओगे एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट आ गया PA एंड ρB। तो आप वेलोसिटी का देख लीजिए डायमेंशन, m0 L t की पावर -1, और आगे क्या लिखोगे, किसका, इसका डायमेंशन लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, m L की पावर -1 t की पावर -2, और होल पावर क्या है a इंटू ये क्या हो जाएगा, m L की पावर -3 होल पावर b। कितनी बात समझ में आई, समझे कि नहीं समझे भाई? सॉल्व कर लीजिए इसे, आगे सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, चलिए यहाँ a और यहाँ m की पावर क्या हो जाएगी, a प्लस b। कितनी बातें समझ में आ गया? यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी इस पे, एक यहाँ m की पावर b हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। ठीक, l के लिखिए, एक हो जाएगा -a और दूसरा क्या हो जाएगा, -a और -3b हो जाएगा। टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम तो यहाँ है नहीं, टाइम का क्या हो जाएगा इधर, -2a। अब कंपेयर कर लीजिए, सीधा आप कंपेयर करिए, कंपेयर ml t की पावर -1 और इधर हो जाएगा m a प्लस b, l की पावर हो जाएगी -a -3b t की पावर -2a। कंपेयर करिए, m की पावर 0 तो a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 0, तो a बराबर -b। उसी प्रकार यहाँ क्या है, l की पावर 1 है तो यहाँ जो हो जाएगा a -3b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3b। कोई दिक्कत परेशानी? और इधर क्या है, -2a बराबर -1, तो माइनस माइनस से कैंसिल, a बराबर क्या आ जाएगा 1/2। अगर a बराबर 1/2 है तो b बराबर क्या हो जाएगा यहाँ भाई, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई तो माइनस हो जाएगा 1/6। अगर b बराबर क्या है 1/6 है, ठीक है, यहां से आ गया क्वेश्चन। ठीक है कि नहीं बातें, यहां से सॉल्व हो गया। तो यहाँ आ गया a की वैल्यू, यहाँ आ गई b की वैल्यू। अब सीधा उठा करके क्या कर दीजिए, रख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पर तो इक्वल टू का साइन है, a बराबर -b है। ये क्वेश्चन रॉन्ग है क्या है भाई? ठीक है, सीधा रख दीजिए वैल्यू जो भी आ रही हो। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा k, p की पावर क्या हो जाएगी, p की पावर a है ना 1/2, और रो की पावर क्या हो जाएगी
रो की पावर -1/6, तो सीधा हो जाएगा k p की पावर ये हो जाएगी अंडर रूट, और ये क्या हो जाएगा रो की पावर 1/6। कुछ इस प्रकार का इसका उत्तर आएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। मजा आ रहा है कि नहीं भाई क्वेश्चन करने में? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो थर्ड क्वेश्चन है भाई इसमें दिया गया है, कह रहा है द एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, टेंशन, है ना, मास पर यूनिट लेंथ, फाइंड द रिलेशन यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस। तो कह रहा है एनर्जी स्टोर इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, कोई स्ट्रिंग है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर है वो किस पे डिपेंड कर रही है? इसकी जो एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है किस पे डिपेंड कर रही है? लेंथ पे, पावर ए कर दीजिए। और किस पे डिपेंड कर रही है? टेंशन पे, टेंशन की पावर क्या कर दीजिए? बी कर दीजिए। और किस पे डिपेंड कर रही है? मास पर यूनिट लेंथ, जिसे हम न्यू से दिखा रहे हैं, इसे सी कर दीजिए। मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायमेंशन देख लेते हैं, सभी का डायमेंशन। ये एक एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? ml² t की पावर -2 होता है। ठीक है ना। लेंथ का पता है आपको, ये है मास पर यूनिट लेंथ, यानी kg लेंथ। सही है कि नहीं बातें? मास पर यूनिट लेंथ। तो इसका जो डायमेंशन होगा क्या हो जाएगा भाई? ml t की पावर 0, ये इसका डायमेंशन होगा। तो सॉल्व करते हैं आगे भाई। और टेंशन एक प्रकार का फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? mlt की पावर -2। ठीक है ना। आपको डायमेंशन आना चाहिए या यूनिट आपको पता हो तो डायमेंशन आप वहां से निकाल लीजिएगा। ठीक है कि नहीं बातें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना गलत हो जाता है क्वेश्चन। यही गलत होता है, बच्चों को डायमेंशन निकालना नहीं आता। और डायमेंशन निकालना हमने बताया है आगे के लेक्चर में, आप जाकर के वहां देख लीजिएगा। लेक्चर 6 में शायद बताया मैंने, लेक्चर 6। ठीक है ना, पूरा अच्छे तरीके से बताया है कि कौन सा डायमेंशन लेस है, कौन सा डायमेंशनल क्वांटिटी है, कैसे निकाला जाता है, किस बात का ध्यान रखा जाता है। ओके, अरे बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे भाई? हाँ, मस्त रहो, है ना, ध्यान से पढ़िए, मस्त होकर के एकदम, है ना। सारे फ्रस्ट्रेशन को दूर रखिएगा। फ्रस्ट्रेशन 2 काम एक साथ नहीं कर सकते हो आप, परफेक्ट नहीं होगा। k हो गया l की पावर a, t की पावर b और म्यू की पावर c। कितनी बातें समझ में आ गई? आगे नहीं आ गए? चलिए फॉर्मूला लिख दीजिए सीधा बस, ml² t की पावर -2। k की वैल्यू कुछ नहीं होती, 1 धर दो, डायमेंशन लेस है। लेंथ है, l की पावर क्या हो जाएगी? a। टेंशन इज ए फोर्स। टेंशन क्या होता है? जो रस्सी द्वारा कोई बल, रस्सी के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया गया बल, उसे हम टेंशन बोलते हैं। आगे आप पढ़ोगे, सही कि नहीं बातें? टेंशन क्या होता है चैप्टर 3 में। ठीक है कि नहीं बातें? ओके। और t की पावर -2, होल पावर क्या है? होल पावर क्या है? b। और म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। इसका डायमेंशन क्या है? ml की पावर 1 t की पावर 0। और ये क्या हो जाएगा? 0 लिखो चाहे ना लिखो, मत लिखो, इसको 1 ही है। सी। सॉल्व करिए सभी को सीधा। m क्या हो जाएगी? b। और एक यहाँ क्या है? तो ये हो जाएगा b + c। ठीक है, m हो गया। l सॉल्व करिए। एक l यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो a + b और -c। t क्या हो जाएगा? -2b, बस -2b है। सही नहीं बात है? अब क्या करिए, सीधा कंपेयर कर दीजिए। क्या करना है? कंपेयर पावर।
कंपेयर पावर ऑफ एमएलटी, मास लेंथ की पावर को क्या करिए, कंपेयर करिए। जब कंपेयर आप करोगे तो B प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा 1। m की पावर यहाँ 1 है, यहाँ क्या b प्लस सी इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस सी बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ क्या आ जाएगा, -2b इज इक्वल टू -2। तो -2 से 2 क्या हो गया, माइनस से माइनस खत्म, b की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब b की वैल्यू जब यहाँ 1 आ गई है तो यहाँ आप निकाल सकते हो c की वैल्यू, नहीं निकाल सकते हो, सही है कि नहीं बातें। b की जगह 1 रख दीजिए प्लस c, 1 से 1 गयो, c क्या हो गई 0। c अगर 0 हो गया है तो यहाँ a निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 2। तो a बराबर क्या आ जाएगा, इधर जाएगा माइनस हो गया 1 आएगा। जब सब आ गया है तो सीधा आपका फॉर्मूला भी बन जाएगा। इसी पे उठा करके रख दीजिए, इसी पे रखिए। तो E इज इक्वल टू के एंड L की वैल्यू क्या है भाई, L के ऊपर पावर कितना है A, तो L की पावर 1, T की पावर कितना आई भाई, B की वैल्यू क्या आई 1, और म्यू की वैल्यू क्या आई भाई C की वैल्यू क्या है 0, इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, खत्म काम। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एल टी, दिस इज योर फॉर्मूला। और ये भी कभी कभी ऐसे दे दिया जाएगा, E इज डिपेंड ऑन, अगर ये के हटा करके कभी कभी दे दिया जाता है, प्रोपोर्शनल के साथ ही ऐसे दे दिया जाएगा, तो ये भी सही है। क्या बातें समझ में आई, रिलेशन का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही सॉल्व होगा। अरे बात समझे नहीं समझे भाई, कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, दुख तकलीफ हो तो बताइए, इसमें नहीं है तो मजे में रहिए फिर, हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चमक गया होगा। अरे बातें चमक रही कि नहीं भाई, भेजे में जा रही है कि नहीं। क्वेश्चन कह रहा है ड्रैग फोर्स Fd on sphere is moving in a fluid depends on velocity, density and radius of the sphere। ठीक है नहीं बातें, ठीक है। किसी लिक्विड या पानी में कोई बॉल है जो है ना, उस पर जितना ड्रैग फोर्स लग रहा है वो इन सब फैक्टरों पर डिपेंड कर रहा है। तो सॉल्यूशन कैसे, रिलेशन निकालेंगे भाई, रिलेशन देख लीजिए। रिलेशन कैसे होगा भैया, तो Fd जो ड्रैग फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है किस पे, वेलोसिटी पे कर रहा है, किस पे कर रहा है, अच्छा ड्रैग फोर्स ऑन स्फीयर इज मूविंग ऑन डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, वेलोसिटी पे कर रहा है, जितनी स्पीड से क्या है स्फीयर जो है मूव कर रहा है पानी में। और किस पे कर रहा है, रेडियस पे कर रहा है, डेंसिटी तो नहीं दिया ना, अच्छा डेंसिटी पे कर रहा है, डेंसिटी पे कर रहा है। और तीसरा फैक्टर क्या है भाई, रेडियस पे कर रहा है, किस पे, रेडियस पे। रेडियस पे कर रहा है, तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो फोर्स का डायमेंशन आपको पता है, सीधा इसे सॉल्व करिए, है ना, ताम झाम इसमें ज्यादा नहीं करना। तो इसको करिए, डायरेक्टली हटाओगे कि आ जाएगा VA रो बी आर सी, आर क्या है, रेडियस है। तो भाई फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT की पावर -2, के क्या होता है, डायमेंशनलेस है यार। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, LT की पावर क्या है -1 का होल A। रो क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा m और वॉल्यूम ऊपर चला गया, L क्या -3, पावर क्या है B। रेडियस क्या है, एक लेंथ है ना भाई, L की पावर क्या हो जाएगी, सीधा सी लिख दीजिए। और सॉल्व करते हैं, सीधा इसे क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। तो m की पावर क्या हो जाएगी B, L की पावर क्या है, एक यहाँ A हो गया, यहाँ क्या हो गया -3B, और क्या है +C, टाइम क्या हो जाएगा -A।
इधर क्या हो जाएगा mLT की पावर -2। कंपेयर करिए, कंपेयर पावर ऑफ mLT, है ना। mLT की पावर कंपेयर करिए, b बराबर क्या हो जाएगा 1। क्या बात है, सही है। a - 3b + c बराबर क्या हो जाएगा 1, और -2 बराबर -a हो जाएगा, खत्म। a बराबर क्या आ जाएगा 2। a और b का आ गया, वैल्यू उठा करके रखिए, c आ जाएगा। a क्या आ गया 2, 3 × 1 + c, तो c बराबर क्या आ जाएगा 3 × 3, यहाँ -1, तो इधर है माइनस जाएगा, उधर क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यानी c की वैल्यू क्या आ गई 2। जब a b c तीनों की क्या आ गई पावर आ गई, उठा करके किस में रख दीजिए, इसी में चिपका दीजिए, इसी में क्या कर दीजिए उठा कर चेप दीजिए, है ना। तो इसका फॉर्मूला आपको बन जाएगा क्या, v की वैल्यू क्या है, v पे पावर कितना है a की वैल्यू क्या है 2, v की पावर 2, डेंसिटी की पावर क्या हो जाएगी भाई, b है 1, लिखने की कोई जरूरत नहीं, रेडियस 2 हो जाएगी। तो ये आ गया फार्मूला, और हमने कहा इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी कहीं कहीं लिखा है आ जाएगा, प्रोपोर्शनल हट जाए, जब ये कांस्टेंट हटेगा तो प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा R2। एनी प्रॉब्लम, दिक्कत, आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, आ रहा है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे टपक गया होगा भाई, टपका कि नहीं, टपक गया। अगर आ रहा हो तो पॉज करके उसको सॉल्व करिए, है ना। क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो सॉल्व करिए, हमारे सॉल्व करने का वेट नहीं करना है आपको, समझे नहीं समझे हमारी बात, है ना, कि मास्टर सॉल्व करेगा तब भी हम ही सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम सॉल्व नहीं करेंगे, पहले मास्टर को करने दो, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन हम करा रहे हैं, आ रहा हो तो पॉज करके उसको सॉल्व करिए। कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम, ठीक है ना, इन अ मीडियम द इलास्टिक कांस्टेंट E एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। इलास्टिक कांस्टेंट और डेंसिटी ऑफ मीडियम, इलास्टिक कांस्टेंट जो है ये थोड़ा क्वेश्चन अभी आप लोग नहीं सॉल्व कर पाओगे, है ना, अभी इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, नोट कर लीजिए, और अगर आ रहा हो तो इसको सॉल्व करिएगा, नहीं आ रहा होगा तो हम इसको आपको बताएंगे। तो आपके स्क्रीन पे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके होंगे, कृपया उसे सॉल्व करिए, ठीक है ना, पॉज करके क्या करिए सॉल्व करिए, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन कहाँ के हैं, SCV के हैं, ठीक है ना। मैंने बोला था SCV आपको अलग से लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं SCV के सारे क्वेश्चन आपको लगवाऊंगा, ठीक है ना, ओके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा और वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अगर आप मान लो टेकिंग द लेंथ टाइम टू बी अ फंडामेंटल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, प्रेशर एंड मोमेंटम एंड एनर्जी। कह रहा है अगर आप टेकिंग द लेंथ, फोर्स, लेंथ और टाइम को आप फंडामेंटल क्वांटिटी मान लो, तो आप बताइए डेंसिटी का क्या डायमेंशन फार्मूला होगा, डेंसिटी का क्या डायमेंशन फार्मूला होगा। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं, तो पहला पार्ट करते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है भाई, फोर्स पे, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, फोर्स पे कर रही है, और किस पे कर रही है, लेंथ पे कर रही है, और टाइम पे कर रही है। किस पे कर रही है, टाइम पे कर रही है। अगर ये इस प्रकार है तो कह रहा है, ठीक है ना, अगर इस क्वेश्चन सॉल्व कर जाए, ठीक है, अगर ये इस पे डिपेंड कर रहा है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, है ना, इसका फॉर्मूला कैसे रिलेशन आप इस्टेब्लिश करोगे। तो पहला क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। तो हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी का डायमेंशन हमको पता है, डेंसिटी का क्या होता है मास वॉल्यूम। तो क्या कर दीजिए प्रोपोर्शनल हटाओगे कि आ जाएगा। फोर्स का हमको डायमेंशन पता है, लेंथ का भी पता है, टाइम का भी पता है, तो सीधा आप डायमेंशन लिखिए सभी का।
डेंसिटी का डायमेंशन लिख दीजिए। डेंसिटी क्या हो जाएगा, m l की पावर -3 और टाइम क्या हो जाएगा 0, k की वैल्यू सीधा 1 हो जाती है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m l t की पावर -2 होल पावर a। आगे क्या हो जाएगा, लेंथ का क्या होता है, सीधा एल भी हो जाएगा। टाइम का क्या हो जाएगा भाई, टी ए हो जाएगा, है ना। एम एल की पावर -3 टी की पावर 0। इधर क्या हो जाएगा, एम की पावर ए एल की पावर ए प्लस बी, ठीक। टी की पावर क्या हो जाएगा, -2a प्लस, अच्छा यहाँ सी है, सॉरी इसको सी कर लीजिए, टी की पावर सी। अब कंपेयर कर दीजिए, पावर क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, -3। a की वैल्यू पता है तो यहाँ b की वैल्यू आप निकाल सकते हो। इधर ले गए तो पावर माइनस क्या आ जाएगा, -4। आगे c की वैल्यू हमको निकालनी है, प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 0। तो c की वैल्यू क्या, a की वैल्यू पता है कि नहीं पता, हमको पता है भाई, -2 × 1 प्लस सी इज इक्वल टू, तो c बराबर क्या आ जाएगा 2। जब a b c तीनों की वैल्यू आ गई है तो उठा करके रख दो। तो यहाँ जो फाइनल आपको डेंसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा मेरे बच्चे, वो क्या बन जाएगा मेरे लाल, क्या बन जाएगा यार। आगे आप तो कर लो ना, ये करें ये तो नहीं, मास्टर आप ही करिए, हम तो यहाँ क्या जगराता सुनने आए हैं, भजन, ठीक है ना। एल की क्या हो जाएगी पावर -4, और किसकी, टी की टाइम क्या हो जाएगा भाई, टाइम का क्या हो जाएगा 2। तो और अगर अच्छे से आप लिखना चाहते हो, के एफ अपॉन क्या हो जाएगा, टी की पावर 2, और एल को क्या कर दीजिए, नीचे कर दीजिए। ये आपका आ गया, ये रिलेशन बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। ऐसे निहायती कई सारे क्वेश्चन आए होंगे, कई सारे क्वेश्चन आए हैं जेई में, कई बार ऐसे क्वेश्चन। तो जनरली जितने जनरल टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे, है ना, जिससे आप सारे क्वेश्चन, अगर इन सब क्वेश्चन पे आप ध्यान दिए होगे जो हमने सॉल्व कराया है, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जेई के, ठीक है ना। दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत ये आती है जैसे आपको टेंशन के बारे में नहीं पता। जब टेंशन के बारे में आपको पता ही नहीं है तो उसका डायमेंशन आपको नहीं पता होगा, तो आपको ये क्वेश्चन तब सॉल्व होगा जब आप चैप्टर पढ़ लोगे। जैसे फोर्स जब पढ़ लोगे तो उसमें टेंशन है, आगे जब परमिटिविटी का डायमेंशन पूछ लेगा, परमिटिविटी का आता ही नहीं है, परमिबिलिटी का भी नहीं आता है, सही नहीं, बात सही है कि नहीं बातें। तो ये सब जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ते जाओगे, है ना, और जेई आप 11 12 दोनों पढ़ने के बाद दोगे, ऐसा नहीं कि 11 पढ़ के ही जेई दे दोगे यार, सही है कि नहीं बातें। आप सारे चैप्टर्स को अच्छे जब पढ़ोगे तो उसी जो यहाँ टर्म्स इस्तेमाल किया गया है वहीं से ये टर्म्स लिया गया है, ठीक है कि नहीं बातें। थर्मल कंडक्टिविटी आ जाएगी, आपको पता ही नहीं है डायमेंशन क्या होगा उसका, सही है कि नहीं बातें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है ना, उसे आप टेलीग्राम से क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए और उस क्वेश्चन को आप क्या करिए, सॉल्व करिए। और क्वेश्चन ऐसे देंगे जो अभी आपसे सॉल्व हो जाए, बाकी के क्वेश्चन जब आप 12th पढ़ लोगे तो वो भी दिया जाएगा, ठीक है कि नहीं बातें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए भाई, ठीक है कि नहीं बातें। ओके।